ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए 4 उपाय लेकर आई हूँ, जो आपको 28 अगस्त से 31 अगस्त सावन मास में करने हैं। यह उपाय बहुत ही सरल है। उन्हीं की कथा द्वारा यह सुनकर मैं आपको अच्छे से बताने का प्रयास कर रही हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी सावन का बहुत प्यारा सा महीना चल रहा है और अभी यह समाप्त भी होने वाला है। आपको पता ही है कि 31 तारीख को यह महीना समाप्त भी हो जाएगा। तो आपको यह उपाय अभी 28 तारीख को करना है। अगर किसी कारणवश आप 28 अगस्त को इस उपाय को नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको 28 से लेकर 31 अगस्त तक सावन मास में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय हमें अशोक सुंदरी माता के लिए करना है। जिसने यह उपाय नहीं किया है वह उपाय को अच्छे से समझ ले और फिर इस उपाय को करे। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिन लोगों के घर में सुख समृद्धि की कमी है। कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, कभी कुछ हानि हो जाती है, कभी कुछ हानि हो जाती है। कहने का ये है कि कुछ ना कुछ समस्या जीवन में चली ही रहती है। आमतौर पर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या चली ही रहती है। तो अब हम यह उपाय अशोक सुंदरी माता को प्रसन्न करने के लिए करेंगे। जो अशोक सुंदरी माता है वह शिव शंकर भोलेनाथ की सबसे प्यारी पुत्रियों में से एक है और यह प्रसन्न होने पर मनवांछित फल प्रदान करती हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि हमें क्या उपाय करना है और किस चीज़ के लिए करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमें जब किसी बीमारी के लिए उपाय करना हो, जैसे हमारे शरीर पर बहुत ही दाग धब्बे हों या कुछ किसी तरीके के निशान हों या शरीर में खुजली हो, चेहरे पे पिंपल्स हों। आपको पता ही है कि आजकल के मौसम में इस तरीके की बीमारियां कितनी होने लगी हैं। आजकल हम लोगों का जो लाइफ साइकिल है वो भी कुछ इस तरीके की हो गई है कि इस तरीके की बीमारियां आजकल आम हो गई हैं। तो इसके लिए हमें यह उपाय करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस उपाय में हमें क्या क्या लगेगा। तो इस उपाय में हमें सबसे पहले चाहिए लाल चंदन। लाल चंदन आप किसी भी तरीके का ले सकते हैं। अब मार्केट में आपको पिसा पिसाया चंदन में मिल जाता है और आपको जो लकड़ी के रूप में मिलता है आपको वह भी चंदन मिल जाता है। आप उसको घिस कर भी चंदन बना सकते हैं, बारीक चंदन बना सकते हैं। फिर आपको जो दूसरी चीज़ लेनी है वो लेनी है आपको पीला चंदन। वह भी आपको सेम तरीके से इसी तरीके से मार्केट में मिल जाता है। फिर आपको दूसरी जो एक और चीज़ है वो आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उसमें तांबे के लोटे में आपको लेना है जल। जल वह आपको अपने घर का ही लेना है। फिर आपको लेनी है एक बिल्कुल साफ सुथरी सी छोटी सी बेलपत्र और एक आपको लेनी है खाली कटोरी। कटोरी आप स्टील की आपके घर में जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है शिव मंदिर। यह उपाय शिव मंदिर में ही होगा, तो आप किसी भी पास के शिव मंदिर में जा सकते हैं। बात करते हैं कि आपको मंदिर जाना किस समय है। तो आपको मंदिर जाना है शाम के समय पर। 2 समय में ही आपको यह उपाय करना है। हो सके तो आप 28 तारीख को करिए, 29 को करिए, 30 को करिए, 31 को करिए। ठीक है, 31 तक सावन है, आप 31 तक प्रदोष काल में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको करना ये प्रदोष काल में ही है। आप इस बात का अच्छे से ध्यान रखें। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो आपके पास यह बेलपत्र है, इस बेलपत्र की जो चिकनी तरफ है उस तरफ आपको जो ऊपर वाली पत्ती है बेलपत्री की, उसको आपको लाल चंदन से बिल्कुल इस तरीके से लेप कर देना है जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फिर जो दोनों नीचे की पत्तियां हैं उस पर आपको पीला चंदन लगाना है। पीले चंदन से आपको दोनों पत्तियां अच्छे तरीके से भर देनी है। फिर आपको यह बेलपत्र चढ़ानी है अशोक सुंदरी की जगह पर। आपको पता है शिवलिंग पर अशोक सुंदरी की जगह कहाँ पर है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको यह बेलपत्री वहाँ पर चढ़ा देनी है। बेलपत्री का जो मुंह डंडी है वो आपको जलाधारी की तरफ करनी है और जो बेलपत्री की जो पत्ती है वो उसका मुंह आपको शिवलिंग की तरफ करना है। और जो बेलपत्री पर आपने पीला चंदन और लाल चंदन लगवाए वह माता अशोक सुंदरी को स्पर्श होना चाहिए। और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का निरंतर ध्यान करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको दोनों हाथ जोड़कर माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी चाहिए कि माता मेरे शरीर पर जो यह भी दाग धब्बे हैं, जो भी यह निशान है, जो भी मुझे यह रोग हो रखा है, इसे आप दूर कीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना है। फिर आप जो कटोरी लेकर आए हैं वो जलाधारी के नीचे आपको रख देनी है और जो जल का पात्र आपको लेके आए हैं वह आपको शिवलिंग को धीरे 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 समर्पित करना है, ताकि जो जल ऊपर से शिवलिंग से होते हुए अशोक सुंदरी के से होते हुए आपको जलाधारी से वह जल उस कटोरी में
मिल जाए। और फिर वह कटोरी में जो जल आपको मिला है वह आपको हाथ में लेकर भगवान भोले शिव शंकर से और माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, हे माता अशोक सुंदरी, यह जो जल मुझे मिला है यह मैं औषधि के रूप में अपने घर लेकर जा रहा हूँ। आप मेरे दुखों का निवारण करें। जो भी मेरे शरीर पर दाग धब्बे हैं, जो भी मेरे शरीर पर खुजली आती है, आप उन सभी को नष्ट करें। फिर आपको इस जल से करना क्या है कि जब आप इस जल को घर पर लेकर आ जाएंगे, उसके बाद आपके शरीर पर जहाँ पर भी कहीं दाग धब्बे हो, खुजली हो, कुछ भी निशान हो, आपको यह जल वहाँ पर निरंतर लगाना है। मतलब कई दिन तक आप लगा सकते हैं इसको। 4-5 दिन तक आप इस जल को प्रयोग में ला सकते हैं। तो 4-5 दिन तक आप इस जल को प्रयोग में लाएं। यकीन मानिए कि यह बहुत ही कारगर औषधि है। आप एक बार इस उपाय को करके देखिए। बाकी 3 उपाय बताने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको मेरी इस तरीके की नई वीडियो मिलती रहे। और लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय में भी आपको क्या करना है, आपको इस उपाय में भी एक प्यारा सा सुंदर सा, मतलब बिना छेद वाला, बिना कटा फटा बेलपत्र लेना है और एक तांबे के पात्र में भरा, मतलब तांबे का पात्र भरा हुआ जल का लेना है। यह जल आपको घर से ही लेकर किसी भी पास के मंदिर में जाना है। फिर आपके पास जो यह बेलपत्र है यह आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद जो आपके पास पात्र है, जिस भरा हुआ पात्र, मतलब जल का भरा हुआ पात्र है, उससे जो बीच वाली पत्ती है वहाँ पर 7 बार आपको थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करना है, सारा नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको उसी पात्र से शिवलिंग को 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मन में ही ध्यान करते हुए जल अर्पित करना है। तरीके से आपको यह उपाय करना है। फिर अपनी मनोकामना माता सुंदरी के सामने रखनी है कि माता सुंदरी, मेरी मनोकामना आप पूरी करें और आप मेरे घर में सुख समृद्धि लाएं। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय के कि आपको कब करना है। यह उपाय आपको जब करना है जब आपके घर में हर समय क्लेश रहता हो, बच्चे आपकी बात ना मानते हो, पति पत्नी में झगड़ा हो और छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव होता रहता है, तब यह उपाय आपको करना है। यह उपाय भी अशोक सुंदरी माता के द्वारा ही किया जाएगा। तो इस उपाय में आपको क्या करना है कि इस उपाय में आपको लेने हैं 2 बेलपत्र। बेलपत्र बिल्कुल साफ सुथरे हो, जैसा आप सबको पता है कि आपको किस तरीके के बेलपत्र लेने हैं, और एक पात्र जल का, वो आपको घर से ही लेना है। वैसे ही आपको सेम मंदिर में जाना है। मंदिर में जाने के बाद आपको एक बेलपत्र समर्पित करना है अशोक सुंदरी माता के स्थान पर। आपका जो मुंह होना चाहिए वो होना चाहिए उत्तर की तरफ, और जो दूसरा बेलपत्र है वह आपको समर्पित करना है शिव शंकर को, शिवलिंग पर। ठीक है। दूसरी बात यह है कि डंडी होनी चाहिए आपकी तरफ और बेलपत्री की जो पत्ती का मुख है वो होना चाहिए दूसरी तरफ। उसके बाद आपके पास जो लोटे में जल है वह जल सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी को अर्पित करना है और धीरे धीरे आपको वही जल की धार बिना टूटे हुए आपको वह शिवलिंग तक लेकर जानी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। कि जैसे कि आप अशोक सुंदरी माता से जल अर्पित करते हुए जाएंगे तो आप शिवलिंग तक बिल्कुल बिना टूटे जलाधारी के, बिल्कुल बिना किसी रुकावट के आपको वह जल वहाँ पर समर्पित करना है। शिव शिवाय नमस्तुभ्यं का ध्यान आपको निरंतर करते रहना है। इस उपाय को करने के बाद आप हाथ जोड़कर अशोक माता सुंदरी और भोले बाबा से प्रार्थना करें कि हे शिव शंकर, हे माता अशोक सुंदरी, मेरे घर में जो भी ग्रह क्लेश चल रहा है उन्हें कर पे शांत करिए और मेरे घर में सुख समृद्धि आप प्रदान करें। यह था हमारा तीसरा उपाय। अब बात करते हैं चौथा उपाय। चौथा उपाय में आपको क्या करना है कि आपको मंदिर में कुछ भी नहीं लेके जाना है, आपको मंदिर खाली हाथ जाना है। बस भगवान के प्रति श्रद्धा रखकर आप मंदिर में जाएं और यह उपाय आपको शिव मंदिर में ही करना है। यह उपाय आपको 31 अगस्त से पहले करना है, क्योंकि आपको पता है कि सावन मास 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। तो आप जैसे ही मंदिर जाएंगे तो आपको शिवलिंग के पास जाकर आपको जो अशोक सुंदरी माता का स्थान है वहाँ पर सभी लोग जल चढ़ाते हैं, आपको वहाँ पर अपना हाथ रखना है, स्पर्श करना है और वहाँ पर अपने मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है। फिर उसके बाद आपके हाथ पर जो भी जल आएगा वह आपको, मतलब अपने हाथों पे, जैसे आपके हाथ हल्के से भी गीले हो जाएंगे तो वह जल आपको अपनी आंखों पर लगाना है, मस्तिष्क पर लगाना है, गले पर लगाना है और फिर उसके बाद हाथ जोड़कर आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि ये माता, मेरी ये विशेष मनोकामना है, आप इसको जल्दी ही पूर्ण कीजिए। और फिर आप देखिए कि जल्दी ही आपकी मनोकामना कैसे माता अशोक सुंदरी पूरी कर देती है। तो यह था हमारा चौथा उपाय और बहुत ही सरल उपाय।